हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी बाई स्वाति। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसका मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएसआई का सिलेबस कैसा है, किस टाइप में ये होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं। ये सारा सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आपको पता है कि यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आपका जो 12 तारीख थी, 12 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें लिखा था कि 12 अगस्त से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये कब तक चलेंगे? ये शायद 11-12 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो जिनकी भी जो कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो अपना तैयार करके 11 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखते हैं इसकी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये कितने सब्जेक्ट होंगे, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे टाइमिंग कितना है। टाइमिंग यहाँ पे 2 घंटे का होता है और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सबसे अच्छी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। फिर यहाँ पे देखिए एसआई का, आप अगर इसकी तैयारी कर रही हैं तो एसआई की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये नॉर्मली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर इसका मतलब यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ प्रश्न संख्या और अधिकतम मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी के बाद मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट जीएस के अंतर्गत आते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें टोटल आपको बता दें कितने सब्जेक्ट होते हैं। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, क्या है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपको पता है नॉर्मली वैसा ही होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया जाता है, जैसे कि कवि रचनाएं वगैरह ये आदि पूछ दी जाती हैं और सेम वही हिंदी रहता है। फिर उसके बाद क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं। नंबर 1 मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, भूगोल, ठीक है, भूगोल और इतिहास और अर्थशास्त्र ये सब आते हैं। और इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, संविधान और मूल विधि। ये आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो क्या है, आपका ये अच्छे से स्कोर इसका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता ये क्या है, ये आपका मैथ इसके अंतर्गत आता है। इसमें ये मैथ आता है और ये क्या आता है, इसके अंतर्गत थोड़ी बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये सब क्या है, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, इतना पार्ट रीजनिंग का। और यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी कितने, 40 नंबर का, सॉरी, ये जो सामान्य हिंदी है वो 40 क्वेश्चन आते हैं सामान्य हिंदी की। और टोटल अंक कितने होंगे, 100 नंबर का। प्रत्येक सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। और यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। और यहाँ पर भी क्या है, 40 क्वेश्चन होंगे। जो रीजनिंग का पार्ट है इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर की होंगे अधिकतम मार्क्स। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या क्या इसका टॉपिक होने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे ये देखिए, आगे दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए सबसे पहले मूल विधि। मूल विधि में ये क्या है, जीएस का पार्ट। मूल विधि में क्या क्या आता है ये देखिए, मूल विधि में क्या क्या आता है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मूल विधि के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें सेकंड टॉपिक क्या है, यातायात के नियम। यातायात के नियम संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण। फिर फोर्थ है सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, ये आपको सारे एक्ट तैयार करनी है, कब कौन सा एक्ट पारित हुआ है, कब पारित हुआ है, ये सब आपको देखना है। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये भी इसका ही भाग है। पर्यावरण संरक्षण ये देखना है। इसके अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण, आयकर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम। आईटी अधिनियम के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आईटी अधिनियम के बाद आ गया साइबर अपराध। साइबर अपराध ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखना है। साइबर अपराध जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान, ये इसका क्या है, ये मूल विधि के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने ये मूल विधि अच्छे से तैयार कर ली तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। फिर इसका सेकंड टॉपिक क्या होगा, मूल विधि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सेकंड होगा यहाँ पे संविधान। संविधान के अंतर्गत क्या है, संविधान का उद्देश्य, संविधान क्यों बनाया गया, ये संविधान का क्या उद्देश्य था, ये सब क्या आएगा, संविधान का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत आया। नीति के निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, ये भी इसके अंतर्गत। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, ये नेक्स्ट टॉपिक है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, ये अनुसूचियाँ भी आती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है संविधान के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट क्या है,
अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। फिर क्या है, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, स्थानीय शासन। ठीक है, ये सब क्या है, ये जीएस का पार्ट है। इसमें आपको ये सारा देखना है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मूल विधि और संविधान पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, ये देखिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या, सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस समसामयिक विषय, ये भी इसके अंतर्गत है। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ये भी इसके अंतर्गत है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय कृषि, ये सब किसका पार्ट है, सामान्य ज्ञान का पार्ट है। यहाँ पे और भी कुछ महत्वपूर्ण पार्ट दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे दिए गए। पर्यावरण एवं नगरीकरण, यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, यूपी में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये भी सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। ये सामान्य ज्ञान आपको ज़्यादा नहीं, इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मूल विधि और किसमें देखने को, संविधान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है सामान्य ज्ञान का। इतना पार्ट सामान्य ज्ञान का है, लेकिन आपको ये देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा विषय है हमारा, अगला विषय है हमारा गणित। गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, गणित में पूछा जाएगा संख्या पद्धति, ये तो बहुत नॉर्मली है। गणित का भी सिलेबस सेम है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही गणित का भी सिलेबस है। क्या है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार, ये सारे टॉपिक आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। आपको क्या है करना है, जो आपकी टॉपिक ज़्यादा वीक हो उन पे ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बाद भागीदारी, औसत, समय और कार, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ और मेंसुरेशन। बस आपको इतना ही मैथ जो नॉर्मली अर्थमेटिक में आता है, आपको यही सब पढ़ना है, और आपको अगर कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि एडवांस मैथ्स में कुछ नहीं पूछा गया, केवल मेंसुरेशन के अलावा। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगला मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता देखिए इस किसके अंतर्गत है, रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग के अंतर्गत मानसिक योग्यता तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। ठीक है, ये व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रभावी तर्क, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। आगे क्या है, आगे यहाँ पे देखिए प्रभावी तर्क के बाद अंतर्निहित भावों का निश्चय, ये सब रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। आगे क्या है, आगे यहाँ पे देखिए बुद्धि परीक्षा। बुद्धि परीक्षा में क्या क्या है, रक्त संबंध, असमान चिन्हित करना, जो असमान आकृति वगैरह होता है उसको ढूंढना, श्रृंखला परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, समय चक्र परीक्षण, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ये भी रीजनिंग के अंतर्गत, बैन आरेख, गणितीय परीक्षण, ये सब कुछ रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। अगला पार्ट क्या है रीजनिंग का, अगला पार्ट है तार्किक परीक्षा। अगला पार्ट है तार्किक परीक्षा, समरूपता, समानता, समरूपता समानता करना, भिन्नता और खाली स्थान भरना, ये भी रीजनिंग की समस्या सुलझाना, और यहाँ पे क्या है विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, ये सब रीजनिंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कुछ देखिए कुछ टॉपिक छूट गए थे मानसिक योग्यता के अंतर्गत। यहाँ पे क्या है दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये सब किसके रीजनिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये सब देखना है, और आप बताइए इसमें क्या है, आपका कितना कवर है और आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से और भी PDF प्राप्त करने के लिए या वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।